नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के लिए जो 8 नवंबर 2022 का जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा, उसी के संदर्भ में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में देखा जा सकता है। इसके संदर्भ में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको जो सूतक है वो देखना होगा, उसके बारे में उबे करना होगा। उसी प्रकार जो वृद्ध है, जो अशक्त है या फिर जो गर्भवती महिला है, उनके लिए सुबह 11 से लेकर सूर्यास्त तक जो कालावधि है उसमें आपको जो सूतक है वो देखना होगा या फिर उसको ओबे करना होगा। उसी प्रकार सूर्यास्त के बाद का जो समय है उसमें आप स्नान, देव पूजा या फिर तर्पण, श्राद्ध, जप या फिर दान कर सकते हो। गर्भवती महिलाओं के लिए कहा जाए तो किसी भी प्रकार के मतलब पहले तो बात घर से बाहर ही नहीं निकलना और जो चंद्र ग्रहण है वो भी नहीं देखना। तो ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो बातें थी वो हुई जनरल बातें। अब हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि करीबन 15 दिन पहले ही ये जो सूर्य ग्रहण था उसका आपने अनुभव किया होगा। दिवाली में जो लक्ष्मी पूजन था उसी दिन सूर्य ग्रहण था। अब वो तो था खंडग्रास, अब ये जो है खग्रास पद्धति का जो चंद्र ग्रहण वो होने जा रहा है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है मतलब चंद्र केतु की जो युति है वो मेष राशि में है और चंद्र राहु की जो युति है वो मेष राशि में है और सूर्य केतु की जो युति है वो तुला राशि में है। तो आपके राशि के लिए मतलब मिथुन राशि पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये जो ग्रहण होता है उसका जो प्रभाव होता है वो करीबन ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टया अगर देखा जाए तो वो 2-3 दिन अगल बगल के में देखा जाता है। जैसे कि ये जो चंद्र ग्रहण है दिनांक 8 तारीख को होने जा रहा है, तो इसका जो प्रभाव है वो 6, 7, 8, 9, 10 मतलब करीबन 5 दिनों के तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। इसकी जो बॉटम लाइन होती है वो वही होती है कि आपका जो मन है वो भ्रमित हो सकता है। हालांकि हर किसी क्षेत्र में भ्रमित हो सकता है, तो वो आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव करेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अनवांटेड जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब ये जो बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है खर्च करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती, पूरी तरह से खर्च करती है। मतलब ज़्यादा डिसिप्लिन खर्चे के मामले में नहीं होती। बस आपको उसी के ऊपर ध्यान देना होगा कि अनवांटेड खर्चे नहीं करने हैं। उसी प्रकार कहीं पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी जो आपके जो कयास है वो चूक सकते हैं। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अब ये जो ग्रहण है वो आपके लाभ भाव में और पंचम भाव में भाई इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। उसी प्रकार जो मंगल है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री अवस्था में भी है। अब ये जो मंगल है वो आपके राशि का षष्ठेश भी है और लाभेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हो तो उसके बारे में कुछ लक्षण है वो इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन इन दिनों में आपको दिखाई देता है तो उसका ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि उससे कोई बड़ी परेशानी या फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है कि इन दिनों में आपको लग सकता है जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या है आपके सामने है वो काफी ज्यादा बड़ी है और उससे कुछ अलग ही हो सकता है, लेकिन ये आपका मन का भाव होगा। जैसे कि जो ग्रहण होता है, खास करके जो चंद्र ग्रहण होता है, उसमें हमारे जो मन है वो भ्रमित होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो स्ट्रेस में आके, टेंशन में आके ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जैसे कि मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे है उसके बारे में कहा, उसी प्रकार इन दिनों में आप काफी ज्यादा एक्टिव भी हो सकते हो। अब ये जो मंगल वक्री आपके राशि में होने जा रहा है तो वो आपको बहुत ज्यादा एरोगेंट बना सकता है, बहुत ज्यादा एक्टिव बना सकता है। बस आपको खुद पर संयम रखना होगा और जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। और जो स्पेंडिंग है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, बस इसी के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। तो ये जो 2-3-4 बातें उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और इसकी मैं बॉटम लाइन में यही कहना चाहूंगा कि आपके जो रोजमर्रा के जो काम है वो आप कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। इसके विपरीत अगर कोई बात है जिसमें थोड़ी रिस्क है या फिर जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उस प्रकार की जो बातें हैं वो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना।
तो दोस्तों ये था मिथुन राशि के लिए जो ग्रहण चंद्र ग्रहण दिनांक 8 नवंबर 2022 को होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा। इसी प्रकार हर राशि के लिए हम जो वीडियो है वो हमने अपलोड कर भी दिया है। इसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। आज का ये जो वीडियो है वो भी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।